आप कह रहे हैं कि अच्छा शहद कैसे पता चलेगा। अच्छे शहद की ये शनाख्त है कि शहद आप किसी का रद्दी कागज़ पे रख लें, रद्दी कागज़ पे रख के नीचे से माचिस की तीली लगाएं, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि शहद आग पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। उससे भी वो कागज़ जो है, जो रद्दी कागज़ है, वो नहीं जलता है, तो जैसे उससे भी पता चल जाता है। और शहद जो है, शहद को जब आप ऊपर से देखो, शहद पतला भी हो सकता है। पतले शहद की और मोटे शहद की यही शनाख्त है कि जो शहद पतला गिरता है तो वो कच्चा निकला हुआ नेक्टर होता है, मतलब शहद पूरा पकने नहीं दिया, बीकेपर ने पहले ही निकाल लिया, तो वो पतला रह जाता है। तो अगर शहद को मोटा करके निकालें तो वो शहद आप इस तरह से अगर खींचोगे तो उसकी रस्सी जैसी बन जाएगी, तो वो उस तरीके से वो असली शहद की शनाख्त की जाती है। आदाब नाज़रीन, अब देख रहे हो खबर उर्दू, मैं हूँ पठान जावेद। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। वही अगर हम बात करें शहद की, शहद एक ऐसी नेमत है जिसको पूरे दुनिया के लोग जो है पसंद करते हैं। और आज हम आए एक शहद की फार्म में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए मोहम्मद अशरफ खान, जो शहद की मक्खियों का पालन करते हैं। पहले हमें इस फार्म के हवाले से हमें बताएं और जो शहद की मक्खियाँ इनके हवाले से हमें बताएं, कैसे आप इनका पालन करते हैं। जी, हमारा ये शहद की जो मक्खियाँ हैं, इसका एक फ़ार्म है हमारा, ये जो आप देख रहे हो, तो ये फ़ार्म है। तो ये फ़ार्म हमने लगाया है जहाँ पे हमारे ये फूल होते हैं, तो जंगल के फूल हो गए, जैसे फसलों के फूल हो गए, तो वहाँ पे लगाते हैं। तो वहाँ से ये मक्खियाँ हम अपने फ़ार्म वहाँ पे नज़दीकी पे लगा देते हैं, तो जहाँ ये मक्खी हमारी पहुँच पाएँ, जैसे 6 किलोमीटर तक हमारी मक्खी आती जाती रहती है, तो वहाँ तक ये मक्खी जहाँ 6 किलोमीटर के एरिया में हम लगा देते हैं, तो यहाँ से ये हर जगह से फूल का रस चूस के ले आती है और शहद तैयार करती है। तो अभी क्या है स्टेटस, क्या है आपका काम कहाँ? जी, अभी तो इस वक्त जो मौसम चल रहा है, इस वक्त हमारे यहाँ जैसे हमारे बी कीपर कहते हैं इसको हाफ़ सीज़न, तो ये हमारा एक हाफ़ सीज़न चल रहा है। अभी इनका हम खाली पालन कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास इनका कोई शहद नहीं निकलेगा। ये जो मौसम है इस टाइम पे आ रहा है, गर्मी का मौसम है, और इस पे कहीं भी किसी जगह पे फूल नहीं होते, तो हम यहाँ पे इनको फीड करवा रहे हैं और खाली देखभाल, इनकी दवाई वगैरह इनको कर रहे हैं, तो आगे के लिए सीज़न के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। मतलब किस किस्म की दवाइयाँ होती है और मतलब इनकी अपनी एक दवाई होती है, जैसे गाय होगी, बैल हो गया, मतलब इनमें जानवरों में एक जू जैसी लग जाती है, वैसे इनका भी एक अपनी अपनी बीमारी होती है, पेट का दर्द की होती है, हर एक चीज़ में इसमें भी एक बीमारी, हर जानवर में बीमारी लगती है, वैसे इसमें भी एक बीमारी होती है। उस हिसाब से हम इनकी देखभाल करते रहते हैं। वो हाफ़ सीज़न में ज़्यादा अटैक करती है इन पे, तो वो दवाइयों, और हमें आजकल इनको फीड करवा रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं पे कुछ खाना नहीं मिल रहा है, खाने के लिए अपनी फीड नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से हम इनको अपनी तरफ से फीड करवा रहे हैं। जैसे हम चीनी आज इनको फीड करते हैं जी, 3 महीने हमारी यही फीड चलेगी, फिर उसके बाद फूल खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जहाँ जिस तरफ भी हमारा रुख बने, मतलब फूल होंगे, तो उस तरफ हमारा रुख बन जाएगा अपने फार्म लेकर, तो हम जाके तो वहाँ पे फूलों का अच्छा सीज़न लगेंगे, तो हमारा शहद तैयार हो जाएगा वहाँ पे। तो जो फार्म है इसके हवाले से मैं बताया, कितना बड़ा फार्म है और कितने सारे बक्से हैं अभी आप? जी, ये तो हमारे 2 फार्म अभी एक जगह पे लगे हुए हैं। जैसे हमारे 2 फार्म, एक फार्म 250 बक्से का होता है। जैसे एक फार्म 250 बक्से, आप सोचोगे कि 250 बक्से का ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते एक फार्म को, तो हमारी जो गाड़ी होती है, जैसे गाड़ी का माल रखते हैं हम, एक गाड़ी का माल, तो एक फार्म हो गया। जैसे 250 बक्से एक गाड़ी में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे 5, ये जो आप देख रहे हो 500 बक्से लगे हुए हैं, तो 500 बक्सों का 2 गाड़ियों का फार्म माल है यहाँ पे, तो 2 फार्म लगे हुए हैं यहाँ पे। तो शहद कब आप निकालते हो, क्या कौन सा टाइम होता है शहद निकालने का? जैसे हम दिसंबर से हमारा शहद निकलना स्टार्ट हो जाता है राजस्थान जाके, तो राजस्थान पे सरसों का फसल होता है, सरसों के फसल में हम वहाँ पे शहद निकालते हैं, तो हमारे वहाँ पे 3 महीने तक लगातार 2.5-3 महीने हमारे वहाँ पे शहद निकालते हैं। तो फिर उसके बाद वो 3 महीने के बाद हम जनवरी, फरवरी, मार्च में हम पंजाब आ जाते हैं। फिर पंजाब में शहद निकलता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और पंजाब में स्टार्ट हो जाता है। पंजाब में जो सफ़ेदे का फूल खिलते हैं, तो उस पर शहद निकलता है। फिर 1 महीने के बाद वहाँ पर जैसे हम फिर मार्च में हम जम्मू में आ जाते हैं, तो जम्मू में हमारा शहद निकलता है। फिर जम्मू का जब फूल गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बाहर आ जाती है, यहाँ पे फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे किक्कर के फूल खिलते हैं यहाँ पे, तो हम किक्कर के सीज़न पे यहाँ तक आ जाते हैं। तो
टोटल कितने किस्मों का शहद मिलता है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं शहद के, और फिर सारे लोग बोलते हैं ये शायद अच्छा नहीं है, ये कलर इसका डिफरेंट है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। शहद के जैसे मैंने आपको बताया कि हम राजस्थान जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो जम्मू आते हैं, फिर उसके बाद कश्मीर आते हैं। तो आप एक देखो जी, शहद तो शहद है। आप यहाँ से जम्मू चले जाओ, कश्मीर से जम्मू चले जाओ, तो वहाँ का और यहाँ के पानी में भी आपको फ़र्क नज़र आएगी। तो शहद तो ये तो बहुत दूर की बात है। जैसे वहाँ का शहद है, ये फसल से तैयार होता है, फूल से तैयार होता है। हर किस्म का अपना अपना किस्म के फूल होते हैं। जैसे राजस्थान के फूल होते हैं सरसों के, तो वहाँ सरसों का शहद, तो सरसों की स्मेल आएगी उसमें, और सरसों की तरह वो निकलेगा, वो जम जाता है, वो शहद गाढ़ा निकलता है, बिल्कुल वाइट होता है। तो उसके बाद जैसे आप देख लो कि हम ये पंजाब में निकलते हैं शहद, तो वो बिल्कुल रेड कलर का होता है। जो पंजाब में शहद निकलता है वो सफ़ेदे का शहद निकलता है, और उसकी स्मेल इतनी होती है कि शहद आप यहाँ पे रखोगे तो वहाँ पे आपको स्मेल आएगी उसकी। तो इतने मतलब खुशबूदार शहद होता है। फिर उसके बाद जैसे हमारे मल्टी का शहद निकलता है जम्मू में, तो वो भी रेड कलर का होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे किक्कर का शहद निकलता है कश्मीर में, तो कश्मीर में हमारे ये वाइट कलर का शहद निकलता है कि जिसको किक्कर का शहद कहते हैं जी। तो सबसे ज़्यादा पसंद किस शहद को किया जाता है, और सबसे ज़्यादा कौन सा शहद माना जाता है खाने में? जी, खाने के लिए तो अगर देखा जाए तो कश्मीर का शहद सबसे, कश्मीर की तो हर एक चीज़ हर जगह पे ज़्यादा डिमांड वाली है। तो ऐसे ही कश्मीर का शहद भी बहुत ज़्यादा डिमांड रखता है। जैसे कश्मीर का ये जो किक्कर का शहद निकलता है, तो ये हर जगह का शहद बहुत ज़्यादा निकलता है। और किक्कर के 20 दिन होते हैं टोटल। 20 दिन में जो शहद निकल गया तो 20 दिन में कितना, एक बार शहद निकालते हैं बीकेपर। तो एक बार निकालने की इसकी डिमांड बहुत होती है, और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये खाने में भी टेस्ट बहुत ज़्यादा रखता है, और ये फ़ायदेमंद भी, बहुत सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। टोटल कितना शहद निकलता है आपको इन 500 बक्सों में? जी, हमारे जैसे यहाँ पे ये 500 बक्से हैं, तो हम जो गया टाइम पे किक्कर के फूलों में मतलब शहद निकाले तो 5 से 6 क्विंटल 7 क्विंटल भी निकल जाता है। अगर हमारी कॉलोनी अच्छी होंगी तो मौसम अच्छा रहेगा तो 10-12 क्विंटल भी निकल जाता है। तो अगर मौसम साथ ना दें, मक्खियाँ भी अगर डाउन नहीं रहेंगी, तो वर्कर ही काम करेगा तो शहद भी अच्छा होगा। तो मक्खियाँ अच्छी होंगी तो हमारा शहद भी अच्छा होगा, तो मक्खियाँ कमज़ोर होंगी तो शहद भी कम लाएंगी। सुना है हमने कि एक मक्खी होती है, जो बड़ी मक्खी होती है, जिसको रानी मक्खी कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। वो एक रानी, एक हर बक्से में, जैसे ही आप देख रहे हो 500 बक्से लगे हुए हैं, तो यहाँ 500 बक्सों में 500 रानियाँ हैं। हर बक्से में अपनी रानी है। रानी की ये है कि मतलब ये क्वीन ये जो हमारी शहद की मक्खियाँ, इनकी माँ है, जो अंडे देती है, तो आगे इनकी पैदावार बढ़ती जाती है। जी, ये रानी मक्खी होती है जो माँ है इनकी, वो अंडे देती है। अंदर ही इसके में शहद भी तैयार होता है और वहीं पे अंडे भी देती है। एक हिस्सा जैसे एक छत्ता होता है, उस छत्ते के ऊपर वाले हिस्से में जो है शहद होता है, और नीचे वाले हिस्से में उसके बच्चे होते हैं। तो कितना फ़ायदेमंद है ये शहद, और किस किस बीमारी को ये लगता है, और कब इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? जी देखो जी, शहद तो बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। जैसे बच्चों को खिलाओ तो उनकी खांसी दूर हो जाती है, बुखार हो जाते हैं, कई चीज़ें होती हैं। जैसे देखो जी, मोटापा आ जाता है तो मोटापे पे शहद लगता है। जैसे शुगर होता है किसी को, तो शुगर पे डॉक्टर बताते हैं कि इनको शहद खिलाओ। तो कई चीज़ों में इंसान को खून की मतलब कमज़ोरी होती है तो उस पर भी शहद लगता है। या किसी के जिस्म में सर्दी का तहसीर होती है तो उसको शहद के लिए बताते हैं। शहद तो हर एक चीज़ फ़ायदा, मगर इसको कोई लिमिट से खाया जाए। और आप जैसे पूछ रहे थे कि ये शहद किस टाइम पे खाना चाहिए। देखो जी, शहद का असल जो टाइम खाने का है तो वो सर्दियों में है। जैसे मौसम में सरमा में शहद को खाया जाता है, क्योंकि उस टाइम में सर्दी होती है, और शहद जो होता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर में एक मतलब टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, मतलब एक खून भी अच्छा दौरा करता है इससे। और ये सर्दियों में जैसे खांसी होती है, कई बीमारियां अटैक करती है, शहद जो होता है कि शहद उस पर मतलब शहद से वो नहीं होती हैं। तो सबसे ज़्यादा शहद कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ खाते हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस देते हैं शहद के हवाले से, और डिमांड भी हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ज़्यादा शहद कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो जी, ये जो शहद है, जैसे हमारे कितने, जैसे हमारे फार्म है यहाँ पे, तो हमारे बगैर भी यहाँ पे बहुत सारे फार्म हैं। तो ये जो शहद निकलता है तो ये तो हम लोकल बेच के तो हमसे बिकता नहीं है। ये जो हम फैक्ट्री में बेचते हैं, फैक्ट्रियों से ये शहद
देश विदेश जाता है, जैसे सऊदी अरब चले जाता है और कई देशों में जाता है ये। तो हाँ, वैसे ही हमारे JNK में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बाहर के लोग भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जम्मू का शहद है या कश्मीर का शहद है, तो इसको बहुत बाहर वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि कश्मीर का शहद है। तो जैसे हम कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो हम बाहर की चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं कि वहाँ की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए इसकी यहाँ की चीज़ की वहाँ डिमांड है, वहाँ की यहाँ डिमांड है। तो असली शहद की मतलब क्या पहचान है, कैसे हम पहचानें कि असली शहद है? क्योंकि बहुत बार हमने ये भी सुना है कि आप लंबा खींचे शहद को, ये इसकी रस्सी ना कट जाए तो ये असली शहद है। मतलब बहुत सारी ट्रिक्स बताया जाता है कि शहद को कैसे हम बताएं कि ये असली शहद है। आप बताओ कैसे हम देखें असली शहद क्या है? देखिए जी, शहद जो है तो आम तौर पे लोग कहते हैं कि जैसे हमारे फार्म लगे हुए हैं तो हम इन्हें चीनी खिलाते हैं। तो चीनी खिलाने का भी हमारा कोई टाइम होता है। जब सीज़न होता है, फूल होता है, तो फूल के टाइम पे अगर हम इन्हें चीनी खिलाएंगे तो ये हमारी चीनी नहीं खाएंगे। हाँ, नहीं, इनकी खुराक नहीं है, खुराक तो इनका अपनी ही है। पर इनको जब कुछ ना बाहर मिले खाने के लिए, जैसे जंगल में या कहीं सी फूल पे, कहीं पे फूल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो उसके बाद ये मधुमक्खी जैसे इनको कुछ ना देंगे हम खाने के लिए तो ये मर जाएंगी। तो फिर हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। हाँ, तो इनको हम 1 हफ्ते में 1 किलो चीनी खिलाते हैं, तो उससे ये शहद नहीं तैयार करती। वो इनका अपने खाने के लिए शहद तैयार करती हैं, मतलब खाती हैं ये, तो उससे ये रहती हैं, बचकशी चलती रहती है। और जैसे फूल का सीज़न आता है तो उस पे ये दोबारा फिर काम करना स्टार्ट कर लेती हैं और उससे शहद बनता है। आम तौर पे लोग कहते हैं कि भाई ये चीनी खिला रहे हैं, हमने खुद देखा अपनी आंखों से, ये चीनी खिला रहे हैं, ये कहाँ से अच्छा शहद हो गया। देखो जी, बिल्कुल चीनी भी खिलाते हैं सबको, मगर सीज़न पे हम चीनी इनको नहीं खिलाते हैं। जब देखा जाए, अगर चीनी का शहद तैयार होता तो हमें क्या फ़ायदा था यहाँ से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब घूमने का कोई हमारा फ़ायदा नहीं है कि जेब से खर्चा करके क्या फ़ायदा है। एक जगह पे जो तैयार हो रहा है तो चीनी से तैयार कर लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसकी वजह से कश्मीर में ही सभी फार्म लगते हैं। तो यहाँ पे हमें इनका 3 महीने के लिए पालन करते हैं, मतलब जैसे इनको चीनी खिलाते हैं, यहाँ पे फीडिंग कराते हैं, तो उसके बाद हम बाहर चले जाते हैं। बाहर जब फूल खिलने स्टार्ट हो जाते हैं तो हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। मतलब असल शहद कैसे हम देखें, वो कैसे हम? हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा शहद कैसे पता चलेगा। अच्छे शहद की ये शनाख्त है कि शहद आप किसी रद्दी कागज़ पे रख लें, रद्दी कागज़ पे रख के नीचे से माचिस की तीली लगाएं, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि शहद आग पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। उससे भी वो कागज़ जो रद्दी कागज़ है वो नहीं जलता है, तो जैसे उससे भी पता चल जाता है। और शहद जो है, शहद को जब आप ऊपर से देखो, शहद पतला भी हो सकता है। पतले शहद की और मोटे शहद की यही शनाख्त है कि जो शहद पतला गिरता है तो वो कच्चा निकला हुआ नेक्टर होता है, मतलब शहद पूरा पकने नहीं दिया, बीकेपर ने पहले ही निकाल लिया, तो वो पतला रह जाता है। तो अगर शहद को मोटा करके निकालें तो वो शहद आप इस तरह से अगर खींचोगे तो उसकी रस्सी जैसी बन जाएगी, तो वो उस तरीके से वो असली शहद की शनाख्त की जाती है। जी, तो अभी कैसा काम है और क्या कुछ कहेंगे आप जो लोग इस काम में आना चाहते तो उनके लिए क्या मैसेज? देखो जी, अगर इसमें तो अपना एक रोज़गार, अपना एक परिवार अच्छे तरीके से चल सकता है। जैसे इसका काम सीखना है, हॉर्टिकल्चर से, मतलब ये एपीकल्चर से हमें ये परमिशन मिलती है इसकी। तो परमिशन हमारे वहाँ पे जैसे बी बोर्ड में ये रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसके बाद वो अपना काम कर सकता है। वो किसी बी कीपर भाई के साथ भी कर सकता है, और एपीकल्चर से भी अपने बक्से ख़रीद के तो अपने साथ पे वहाँ से भी कर सकता है। और ज़्यादा बेहतर उनके लिए ये रहेगा कि किसी बी कीपर भाई के साथ जाएं, उसे ये भी पता चल जाएगा कि बाहर हमें कहाँ कहाँ से घूमना पड़ता है और कहाँ कहाँ पे किस सीज़न पे किस फूल पे कहाँ जाना पड़ता है, उसको ये भी पता चल जाएगा। और अगर जितना इसमें काम करेंगे, मेरे नौजवान भाई हैं जैसे बहुत सारे, तो उनको कोई काम नहीं मिल रहा, वो इसमें काम कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सीखने भी। अब ये है कि अब आम लोग तौर पर लोग डरते हैं कि भाई ये काटती है, वो देखो जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो इसलिए काम तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब 1-2 साल से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हमें सरकार माइग्रेशन फंड्स देती थी, हमें दवाइयों का आधे रेट पे दवाइयाँ मिलती थी, अभी वो तो कुछ नहीं मिल रहा है, ना माइग्रेशन फ़ंड मिल रही हैं और ना दवाइयाँ मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो बी कीपर को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं। और शहद के रेट भी में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, तो उसकी वजह से बी कीपर बहुत परेशान है। तो ऐसे अगर काम देखा जाए तो काम तो बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ सब भाई, अगर कोई काम करना चाहे तो वो अच्छे तरीके से अपना रोज़गार चला सकता है। शुक्रिया वक्त देने के लिए।